नमस्कार आप सभी को। आज सेशन थर्ड फंक्शंस इन पाइथन पे डिस्कशन करेंगे। फंक्शंस होते क्या हैं पहले समझिए। फंक्शंस हम एक छोटा सा ब्लॉक बना देते हैं जिसमें हम अपना काम अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं और वो कोड हमें जब भी दोबारा यूज़ होता है तो हम उस कोड को रीयूज़ कर लेते हैं। तो फंक्शन का सबसे बड़ा काम जो है वो यही है। देख लेते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन संगठित रीयूजेबल कोड का एक ब्लॉक है जिसका उपयोग अलग अलग काम करने के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट का एक समूह होता है। हर एक प्रोग्राम में एक फंक्शन होता है। फंक्शन को चलाने के लिए फंक्शन कॉल किया जाता है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फंक्शन में लिखा हुआ कोड बार बार लिखना नहीं पड़ता। जब एक बार हम फंक्शन लिख लेते हैं तो उस कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस को विभाजित किया जा सकता है। मतलब जब हमें बड़ा प्रोग्राम बनाना हो तो हम उसमें छोटे छोटे फंक्शंस लगाकर उसको डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड है फंक्शन प्रोग्राम हमारा समय, स्पेस और मेमोरी बचाता है। नेक्स्ट है हमारा, अगर प्रोग्राम में कहीं पर एरर आ जाए तो उसे आसानी से निकाला जा सकता है। लास्ट है फंक्शन को बार बार कॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम सिंटेक्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शंस जो है वो हमेशा DEF कीवर्ड से स्टार्ट होता है। तो DEF यहाँ पे कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होते हैं हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंट दिस मेरे फंक्शन का नाम है जो ग्रीन में लिखा हुआ है। उसके बाद हमने ब्रैकेट लगाए और लास्ट में कॉलन लगाए। कॉलन हम इसलिए लगाते हैं कि हम नेक्स्ट लाइन पे मूव हो सके। तो इस प्रिंट दिस फंक्शन के अंदर मैंने ये ब्लैक में जो लिखा है, मैंने ये स्टेटमेंट दी है प्रिंट इट्स पाइथन। ये मेरी बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है। जो ब्लू में लिखा हुआ है वो प्रिंट दिस मेरे फंक्शन का कॉल है। मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रही हूँ और जितनी बार मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ उतनी बार मैं उसे प्रिंट करा लूँगी। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन के कंपोनेंट्स। जो हमने ये जो सिंटेक्स डिस्कस किया, अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। DEF क्या होता है? DEF कीवर्ड का उपयोग यह बताता है कि हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं। जब भी आप DEF लगाते हैं उसका मतलब होता है कि हम एक फंक्शन को बना रहे हैं। प्रिंट दिस हमारे फंक्शन का नाम है जो अलग सा होना चाहिए। उसके बाद जो ब्रैकेट्स हैं, पैरामीटर संग्रहित किए जाते हैं। इसके अंदर हम पैरामीटर्स वैल्यूज़ लिखते हैं हम कि हमें क्या लेना है। अभी आगे मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, आपको और अच्छे से समझ आएगा। कॉलन जो है फंक्शन के अंत में इसे लगाया जाता है। इससे पता चलता है कंप्यूटर को, इंटरप्रेटर को कि नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हमारे फंक्शंस दो प्रकार के होते हैं, यूज़र डिफाइंड एंड बिल्ट इन। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो यूज़र द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए करते हैं। जैसे हमने पहले सिंटेक्स में देखा, प्रिंट दिस यूज़र के द्वारा दिया गया था। ठीक है। बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो पहले से परिभाषित फंक्शन है। मतलब जैसे कीवर्ड हैं पहले से दिए गए हैं, ऐसे कुछ फंक्शंस हैं, इनपुट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, ये पहले से दिए गए हैं। ये लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं। अब उदाहरण से समझिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। DEF लगाया, मैंने यहाँ फंक्शन का नाम लिखा सम। सम के ब्रैकेट में मैंने दो वैल्यूज़ दी, num1 और num2। मतलब मेरा जो सम है वो दो वैल्यू का दो पैरामीटर्स में काम करेगा, नंबर 1 और नंबर 2 में। और फिर मैंने कॉलन लगा दिया। नेक्स्ट आया टोटल। टोटल मैंने लिखा नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये मेरी स्टेटमेंट थी। फिर मैंने इसी के अंदर लिखा प्रिंट टोटल, जो डबल ब्रैकेट में आया है, डबल ब्रेसेस में, वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, कॉमा टोटल की वैल्यू। अब मुझे नंबर 1 और नंबर 2 को वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी, तो मैंने दो वेरिएबल्स और ले लिए। A इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट का मतलब होता है मुझे यहाँ से इनपुट देना है, ब्रैकेट एंटर फर्स्ट नंबर कॉलन। B इक्वल्स टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। लास्ट में मैंने लिखा सम, ब्रैकेट में A और B। अब सम A और B क्या है? फंक्शन कॉल है। जब कर्सर इस पे आएगा सम में A और B पे, वो ऑटोमेटिकली पहली लाइन पे आ जाएगा जो कि है आपकी ये वाली, सम नंबर 1 नंबर 2, इस पे आ जाएगा। फिर ये सारी स्टेटमेंट एज इट इज़ एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा। पहला हमारा ए जो था वो क्या था? इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। जो डबल कोट्स में होती है वो एज इट इज़ चीज़ प्रिंट होती है। जब एंटर फर्स्ट नंबर पे यहाँ मेरा कर्सर जब रुका तो मैंने इसको वैल्यू दे दी 60। फिर यहाँ पे मैं एंटर दबाऊंगी तो नेक्स्ट प्रिंट होगा एंटर सेकेंड नंबर, यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 20। जब मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगी तो ये टोटल में 80 जो है वो अपने आप से प्रिंट करेगा, क्योंकि ये मेरा फंक्शन का कॉल था। इसके लिए मैंने अलग से कोई कुछ करा नहीं। तो अब जब भी मुझे सम करना होगा तो मैं हमेशा इस फंक्शन को कॉल कर लूँगी। तो ये आपके फंक्शंस थे। फंक्शंस में और भी टॉपिक हैं पर हम जेन्युइनली यही फंक्शंस में करते हैं। तो अगर फंक्शंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इतना सा कराएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।